ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। जर्नल चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 जर्नल। इसमें मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जब भी आप जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो तो ये 6 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है देखने में, ये बताया था। एक ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था कि मिस्टर एक्स ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और वो 70,000 रुपीज अपने घर से लेके आया, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है। कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश होगा डेबिट, और कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी है, लायबिलिटी पड़ेगी तो क्रेडिट। यहां तक मैंने बताया था। अब मैं कुछ नए रूल्स बता रहा हूँ, सुनते रहना। ये रूल्स मैं पहले भी 1-2 चैप्टर में बता चुका हूँ कि कौन से अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं, कौन से अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो परचेज हमेशा डेबिट होगा क्योंकि हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। सेल हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि एक तरीके की इनकम है। अब परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज हमेशा डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। फिर सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैश कम्स इन। अगर हमारे बिजनेस में कैश आया, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ऐसा नहीं मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। फिर कैश हमारे बिजनेस में से गया, कैश गोज आउट। अगर हमारे बिजनेस में से कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसी तरीके से सेम बैंक बैलेंस है। जब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। जब भी हमारा बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। उसी तरीके से बैंक बैलेंस जब कम होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। अगर हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। दोनों सेम है, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों सेम है। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद है कोई भी एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस डेबिट ही होते हैं, तो कोई भी एक्सपेंस हो वो बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। एक्सपेंस इंक्रीज, अब 99% एक्सपेंस कभी डिक्रीज होता नहीं है, 99% एक्सपेंस इंक्रीज ही होता है। एक्सपेंस कोई भी इंक्रीज होगा तो डेबिट ही होगा। और कोई भी इनकम इंक्रीज होगा, कोई भी इनकम इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट ही होगा। मतलब आप ऐसे याद करो कि एक्सपेंसेस का डेबिट साइड पे प्लस होता है और इनकम्स का क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। एक्सपेंसेस का डेबिट में प्लस होता है, इनकम का क्रेडिट में प्लस होता है। अब जैसे कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस थे, ये दोनों क्या थे? कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमारे एसेट्स थे, तो कोई भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। एनी एसेट इंक्रीज, कोई भी एसेट जब इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, तो वो डेबिट ही होगा। और एग्जांपल तो ऊपर मैंने थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में बता ही दिया। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों हमारे एसेट होते हैं, तो ये बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। एनी एसेट डिक्रीज, एनी एसेट डिक्रीजेस, कोई भी एसेट जब कम होगा तो वो क्रेडिट ही होगा। फिर एक रूल मैं बहुत बार बता देता हूं बच्चों को, डीडीसीसी। डीडीसीसी का मतलब क्या होता है कि ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड, ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और सीसी, सीसी मतलब कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट और कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो आप देखोगे ना 99% ट्रांजेक्शन्स इसी 7 लाइन में से, 7 स्टेप में से हो जाएंगे। 99% हमारी जर्नल एंट्री इसी में से हो जाएगी। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, पहले इतना लिखो, चाहे बहुत बार आपका लिखा हुआ होगा ये, पर एक बार फिर से लिखो सब लोग, अभी लिखो। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टॉपिक वाइज बताते जाता हूँ। जैसे मैंने पहली ट्रांजेक्शन बताई थी कैश टू कैपिटल,
ऐसे एक एक टॉपिक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 आप बोल सकते हो, व्हेन या इफ अ न्यू बिजनेस इज स्टार्टेड, if a new business is started and various assets and liabilities are brought into the business by the owner। अब सपोज करो ओनर ने, कोई भी ओनर का नाम आप सपोज कर लो, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटी ये बिजनेस में लेके आया। ये हमारा टॉपिक नंबर 1। बेसिकली आप बोल सकते हो स्टार्टेड अ बिजनेस या कमेंस्ड अ बिजनेस। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे डेट लिख देते हैं, डेट 1। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मिस्टर एक्स स्टार्टेड। स्टार्टेड का दूसरा शब्द होता है कमेंस्ड। स्टार्टेड या कमेंस्ड, मिस्टर एक्स started or commenced a new business with cash balance rupees 70,000, bank balance rupees 80,000, stock of goods rupees 50,000, furniture rupees 20,000, एंड आप क्रेडिटर्स बोल दो फिलहाल के लिए, एंड क्रेडिटर्स रुपीज, ये मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ क्रेडिटर्स, मतलब उसके कोई पर्सनल घर के क्रेडिटर्स थे, पर्सनल कोई लायबिलिटी थी जो ये बिजनेस में लेके आया। मान लो क्रेडिटर्स है 15,000, ठीक है, कोई पर्सनल लायबिलिटी थी जो ये मिस्टर एक्स बिजनेस में लेके आया। तो मिस्टर एक्स स्टार्टेड और कमेंस्ड अ न्यू बिजनेस विद कैश बैलेंस 70,000, बैंक बैलेंस 80,000, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000, फर्नीचर 20,000 एंड क्रेडिटर्स 15,000। इसमें जो पहले 4 नाम हैं, कैश और बैंक और स्टॉक और फर्नीचर, वो चारों एसेट्स हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और जो 5वां नाम है क्रेडिटर्स, वो एक लायबिलिटी है। तो जब भी आप लोग इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, इस ट्रांजैक्शन को ओपनिंग एंट्री बोलते हैं, तो जब भी आप लोग ओपनिंग एंट्री कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन सब में से, ये पूरी लिस्ट में थे, कौन से एसेट्स हैं और कौन से लायबिलिटीज हैं। अब मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं ऊपर से। अब मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा सारा। ये हमारा आंसर, जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द मंथ, जो भी क्वेश्चन में मंथ दिया हो वो, और अगर मंथ नहीं दिया हो तो हम इस तरीके से डैश डैश कर देंगे। तो जर्नल ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ डैश डैश। अब ये पुराना फॉर्मेट में सारा डिलीट करके सारा नया फॉर्मेट बना दूंगा। अब यहाँ पे डेट में मैं लिखूंगा 1, डेट क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो मैं भी 1 डेट लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको जर्नल एंट्री इसकी लिख के बताता हूँ कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले आपको ये क्लासीफाई करना है कि ये जो 5 नाम दिए हुए हैं, कैश और बैंक और स्टॉक ऑफ गुड्स और फर्नीचर और क्रेडिटर्स, आपको सिर्फ इतना क्लासीफाई करना है, इतना आपको सिर्फ आना चाहिए कि इसमें थे एसेट्स कौन से हैं और लायबिलिटीज कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कैश बैलेंस हमारा एसेट होता है, तो जो भी एसेट है, रूल ये है, जो भी एसेट है उनको डेबिट करो। आपको मॉडर्न अप्रोच मालूम है, एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो कैश बैलेंस हमारा एसेट है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना कैश था क्वेश्चन में? 70,000 था क्वेश्चन में, कैश था ये वाला 70,000, तो कैश हमारा एसेट है तो डेबिट होगा। बैंक बैलेंस 80,000, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है तो ये भी डेबिट होगा 80,000। बैंक बैलेंस को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली मैं सारे एसेट्स को डेबिट कर रहा हूँ और जो भी लायबिलिटी होगी उसको मैं क्रेडिट करूंगा। फिर धीरे धीरे मैं आगे एंट्री कंप्लीट करने सिखाऊंगा। तो कैश हमारा एसेट है तो डेबिट होगा, बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट है तो डेबिट होगा। स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000, ये भी हमारा एसेट है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, ये हमारा एसेट है, इसकी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में 50,000। फर्नीचर 20,000, ये भी हमारा एसेट है, तो फर्नीचर भी डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट।
डेबिट होगा। अमाउंट कितनी थी फर्नीचर की? अमाउंट थी फर्नीचर की ये वाली 20,000, डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिटर्स जो है ये हमारी लायबिलिटी है 15,000, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया क्रेडिट वाले को क्रेडिट नहीं बोलते हैं, क्रेडिट वाले में आगे टू लगाते हैं। जब आपने आगे टू लगा दिया मतलब इट इम्प्लाइज कि आप उसको क्रेडिट करने वाले हो। तो क्रेडिटर्स 15,000 क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स 15,000 ये क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे। डेबिट का टोटल करेंगे उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे, और जितना भी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा उसको लिख देंगे कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे और जितना भी डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो सुनते रहो डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब डेबिट साइड पे 70 और 80, 70 और 80 हुआ 1,50,000, 150 और 50 हुआ 2 लाख, 2 लाख और 20,000, 2,20,000। आप देखोगे ना यहाँ पे आपको नीचे स्क्रीन पे 2,20,000 टोटल दिख रहा होगा। ये डेबिट वालों का टोटल है 2,20,000 और क्रेडिट में है 15,000। मैं क्या करूंगा, एक वर्किंग नोट बना देता हूं मैं, इसमें लिख देता हूं मैं डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल था हमारा 2,20,000 और क्रेडिट का टोटल था हमारा 15,000। तो हम डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देंगे। अब आप 2,20,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो बाकी आएगा 2,05,000। ये जो डिफरेंस है डेबिट माइनस क्रेडिट ये हमारा कैपिटल है। मतलब जो मिस्टर एक्स सारे अलग अलग एसेट्स लेके आया, सारी अलग अलग लायबिलिटीज लेके आया, तो मैंने एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दिया, तो हमारा डिफरेंस आ गया 2,05,000। ये हमारा कैपिटल आ गया। ये 2,05,000 मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा, जितना भी डेबिट माइनस क्रेडिट डिफरेंस है इसको मैं लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट। इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट माइनस क्रेडिट जितना भी आया। अब यहाँ पे मैं नरेशन लिखूंगा, नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड with various assets and liabilities. Being new business started with various assets and liabilities. बस ये नरेशन भी हो गया हमारा। Done. ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। और हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में पहली एंट्री यही पूछते हैं। और इसका मैं रूल भी बता दूं, वर्किंग नोट्स में मैंने डेबिट क्रेडिट भी बता दिया और आगे रूल बता दूं। This is an example. This is an example of opening entry. This is an example of opening entry. और opening entry के rules क्या होते हैं? So all the assets should be debited. Opening entry के rules होते हैं. So all the assets should be debited and all the liabilities should be credited. सारे एसेट्स को डेबिट करना चाहिए, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करना चाहिए, एंड द डिफरेंस शुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल अकाउंट। ये ओपनिंग एंट्री के रूल्स होते हैं। सारे एसेट्स को डेबिट करो, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करो और जितना डिफरेंस हो उसको लिख दो कैपिटल अकाउंट। डन। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, आंसर भी बता दिया और इसके रूल्स भी बता दिए। ये सब अच्छी तरह से सब अभी थियरी वाले पेजेस में ही लिखना है। जब सम्स वाले पेजेस स्टार्ट होंगे मैं बता दूंगा। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है और हर एक नया टॉपिक नए पेज से शुरू करना। लिखना शुरू करो बेटा। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ यहां से। लिखो बेटा सब लोग।